क्यों एक रिच अपनी वैल्यू रखता है। देखो हमेशा एक ध्यान रखना, आप बेशक कितने भी फ्री क्यों न बैठे हो, आप क्यों न किसी भी हालत में क्यों न बैठे हो, आप किसी का काम फ्री में मत करो। फ्री में करने का मतलब ये है, क्यों, अगर आप पैसा लेते हो तो अगर कोई आपकी इज्जत नहीं भी करता तो आपको पता है आपने कोई मनी लिया है जिसके बदले रिटर्न होगा। पर यदि आप किसी का भला करते हो तो वो आपकी इज्जत कभी नहीं करेगा। ये ज़िंदगी में हमेशा ध्यान रख लेना। आपने तो फ्रेंडशिप में आप कितना कुछ ना बड़ा कर रहे हो, वैल्यू वो नहीं रखेगा। और दूसरी चीज़ मैं चीज़ लोग ज़्यादातर कहेंगे पावर होनी चाहिए, मनी चाहिए होनी चाहिए, उसमें इज्जत होती है समाज। देखो असली इज्जत पैसे और इसे ये ताकत नहीं होती कि ये दिखाने से होती है कि भाई रोला काट लिया, ये काट लिया। ताकत का मतलब ये होता है वैल्यू। ताकत का मतलब होता है कीमत। आप जो भी काम कर रहे हो, क्या उस काम के बेस पर आपको अब एक फुलफिल अमाउंट मिल रहा है, रिटर्न मिल रहा है, ये कहलाती है वैल्यू। यही कहलाती है पावर, अथॉरिटी। कि सत्ता के लोग भूखे होते हैं। सत्ता का मतलब क्या है, हर एक चीज़ जो हम पाना चाहते हैं क्या वो हमें प्राप्त हो सकती है, ये सत्ता प्राप्त कराती है। ठीक है, एक राजा का सिंहासन सब कुछ प्राप्त करा सकता है, साम्राज्य हो तो उसके पास, परंतु वह सत्ता के पीछे ही देखा जाता है ज़्यादातर राजा हार जाते हैं। क्यों, अपने आप को बदलते नहीं, नीतियाँ नहीं बनाते, रणनीतिक नहीं चलते, और यही उनकी हार का एक साबित कारण हो जाता है। यदि आप अभ्यास नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपका शरीर कमज़ोर होगा, धीरे धीरे वो अंदर से अंदर खाता चला जाएगा, और एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन वो किसी हालत का नहीं रहेगा। सीधा नहीं बनना, ना ही ऐसा है कि बिल्कुल बेईमान बन जाना है। आप बैलेंस को बना के रखें। पावर कहती है बैलेंस, पावर कहती है योग्यता, कैपेबिलिटी। पावर कहती है कि व्यक्ति को चिंतन करना आना चाहिए। छल यदि कोई व्यक्ति कर रहा है तो छल के लिए हमेशा तैयार रहो कि सामने वाला व्यक्ति छल भी कर सकता है हमारे साथ। ये हमेशा ध्यान रखना। ताकत में जो व्यक्ति इस चीज़ की गणना नहीं करता कि भाई सामने वाला व्यक्ति, मैं नैतिकता से चल रहा हूँ तो सामने वाला भी नैतिकता से चलेगा, जरूरी नहीं, नैतिकता से चले या ना चले महत्वपूर्ण नहीं रखता। दूसरी चीज़ हमेशा ध्यान रखना, एक गरीब अपनी गरीबी से इसलिए होगा क्योंकि वो एहसान करेगा, वो चीज़ें छोड़ेगा। जैसे मान के चलो, अगर मान के चलो उसे पसंद नहीं है कि मेरे को मेरी चीज़ के संग मुझे बांटना नहीं है, परंतु कोई अधिकांश व्यक्ति क्या हो गए, चालाक हो गए, वो क्या कहेंगे, भाई मुझे दिखा दियो, इस तरीके से आपको बोलेंगे कि वो, तो वहाँ सिर्फ एक ही ज़बान चलती है, सीधा बोल दो, कड़वी लगे अच्छी लगे कि भाई मुझे नहीं देनी, वो देखा जाएगा। एक राजा और एक वो, इसलिए मैंने कहा, इसलिए पुराने उसमें भी लिखा पड़ा है कि एक राजा अगर लोगों से प्रेम करेगा तो हमेशा ध्यान रखना एक न एक समय ऐसा हो सकता है कि उसकी गद्दी छिन जाए। पर यदि वो लोगों के अंदर डर बैठा के रखेगा तो हर कोई पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेगा कि पंगा लेना है या नहीं लेना, क्योंकि प्रेम का रिश्ता हर कोई तोड़ने को राजी है। एक समय तक प्रेम बनता है, रिश्ता बनता है, परंतु जहाँ डर की बात होती है, माँ अच्छे कितने भी क्यों ना हो, पंगा लेने से पहले 10 बार सोचेंगे और 10 बार वो रखेंगे। पावर और अथॉरिटी ये भी कहती है कि भाई आप अगर चालाक नहीं हो, आपकी इतनी दोस्ती आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, जिनकी 10 जनों से दोस्ती है उनसे दोस्ती बना के रख लो, अपने आप तुम्हारा काम हो जाएगा। पावर और अथॉरिटी ये भी कहती है कि अगर आपको सब कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, आप उन लोगों को जटोर के रखो जिन लोगों को सब कुछ आता है या जिन लोगों को अलग अलग कार्य आता है, उनसे अपना कार्य करवाना चाहो। पावर और अथॉरिटी कहती है कि कोई महत्व नहीं रखता आप अच्छे हो या बुरे हो। पावर और अथॉरिटी कहती है जिसके हाथ में अक्लमंदी और चालाकी है उसी के हाथ में वो शासन होगा। शासन में वही व्यक्ति शासन कर सकता है जो व्यक्ति चालाक होगा। चालाक का मतलब ये नहीं कि वो छल करने वाला होगा, परंतु समय आने पर छल करना भी अगर उचित लगा तो उचित छल करेगा। एक चालाक व्यक्ति, शासन उसी के हाथ में अच्छा है जो नियमों को तोड़ना और नियमों को बनाए रखना और नियमों को लागू कराना जानता हो, अर्थात नियमों को पे अटल रहता हो अपने। भाई खुद के जब नियम बनाता हो तो उन नियमों को तोड़ने की किसी में औकात ना हो, ये महत्वपूर्ण रखता है। क्योंकि शासन कहता है अगर नियम नहीं होंगे, संविधान नहीं होगा, संविधान को आएगा, संविधान लचीला होगा या कच्चा होगा तो आया गया नया गद्दा आपकी गद्दी छीनने का तो उपयोग करेगा ही करेगा। बेहतर क्या संविधान और शासन इतना मजबूत होना चाहिए कि सामने वाला बेशक यूँ क्यों सोचो कि अच्छा व्यक्ति आए या ना आए, तुम यूँ कहो कि जब तक मैं हूँ मुझे शासन की गद्दी से कोई हटा ना पाए। ये मुख्यतः ध्यान रखनी पड़ती है, क्योंकि शासन एक गद्दी है जिसमें भूखे लोग शिकार करने को बैठे हुए हैं। यदि आप ये नहीं समझोगे कि इनकी चमड़ी उखाड़ के नहीं फाड़ के फेंकनी पड़ेगी
वरना ये फिर आपकी चमड़ी खा जाएंगे। तो बेहतर क्या है, इनके लिए खूंखार बनना पड़ता है। ये शासन की गति है, ये वो वाली बातें, ये धन नहीं है कि हर किसी के हिस्से में आएगा थोड़ा थोड़ा। ये ताकत है जो आती है तो एक ही के हाथ में आती है, जो इसका सदुपयोग करना जानता है, सही उपयोग करना जानता है, जो जानता है कब क्या करना है, जो जानता है कोई नियम नाम की, कोई कायदे नाम की कोई चीज़ नहीं है। अब बस जिंदा रहना ही महत्वपूर्ण बात है। तो मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा। शासन अवस्था में यही बात करनी है कि शासन हमेशा चालाकी से लिए हुए निर्णय होते हैं। चालाकी का मतलब आप कितने भी जुगाड़ी हो, आप कितने भी इंटेलिजेंट हो, ये महत्व नहीं रखता। शासन केवल उसी के हाथ में वो रखता है जिसके पास खुद का नियंत्रण होता है, जिसका खुद पर नियंत्रण है, जो नियमों को लागू कराना, नियमों को पालन करना और जब छल करना और नियमों को तोड़ना बेहद रूप से जानता है, कब कैसे जीतना है, कि उसे पता है कि कारण कोई महत्व नहीं रखता, अंत परिणाम ही महत्व रखता है कि आप यदि जीते तो हाँ, तो वही शासन करता है। ये ध्यान रखें। जो अपने आप को बदलना जानता है परिस्थितियों के अनुसार, वही शासन करता है, क्योंकि परिस्थितियाँ आपको योग्य बनाती है। जब आप अपने आप को बदलते हो परिस्थितियों के अनुसार तो आप योग्य बनते चले जाते हो, अर्थात काबिल बनते चले जाते हो। जब काबिल हो जाते हो तो ताकत अपने आप आ जाती है, क्योंकि ताकत उसी के हाथ में आती है जो सबसे मजबूत और सबसे ताकतवर और सबसे ज़्यादा उच्चमान है। अर्थात ताकत कभी भी स्थिर नहीं रहती, हमेशा ध्यान रखना। सत्ता एक ऐसी चीज़ है जिसके पीछे अनंत काल तक आपको भागना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता कभी भी स्थायी नहीं रहती। सत्ता को बरकरार रखना होता है, और सत्ता बरकरार रखने के लिए नियमों में अपने आप में बदलाव भी करना होता है, नियमों को लागू भी करना होता है औरों पे, और कईयों की जान और कईयों की वो मर्यादा भी पार करनी पड़ती है। अतः सत्ता तो यूँ भी कहती है, सत्ता तो यूँ भी कहती है कि सत्ता के चक्कर में तो अगर आपको ऐसा लगे कि मैं शाकाहारियों के मांस नहीं खा रहा, तो आपको मांस का शिकार करना पड़ेगा, खान पीन करना पड़ेगा। अगर आप यूँ सोचो कि मैं गंद व्यक्तियों के बीच में नहीं रह सकता, तो आपको कोठे में जाके सेक्स भी करके आना पड़ेगा, क्योंकि सत्ता कहती है पहले अपने आंतरिक ये जो अंदर का बच्चा है इसके डर को, इस डर को भगा दो। यदि एक बार डर हट गया तो ये क्या है ना, शासन जिसके जो सबसे ज़्यादा डर दिखाता है, लोगों में डर जगाता है, और जो सबसे कम डरता है वही शासन करता है। द पावर एंड अथॉरिटी।